वो जानबूझ करके मक्खन को ऐसे छीके पर टांगती हैं कि कृष्ण को हाथ पहुंच जाए और वो चोरी करके जाएं। संसार को तो ये दिखाती हैं कि हमको बहुत बुरा लगता है कि कृष्ण हमारे यहाँ चोरी करते हैं, पर जब मक्खन निकालती हैं तो मन में यही भाव रहता है उनके अंदर कि कन्हैया आवे, चोरी करके जावे, तभी हमको सुख मिलेगा। कभी मक्खन निकालते निकालते उसमें केसर पधरा देती हैं, कभी उसमें मिश्री पधरा देती हैं, कभी उसमें सुगंधित गुलाब जल पधरा देती हैं। क्यों? श्याम सुंदर आएंगे, पाएंगे तो उनको सुख मिलेगा। और जब चोरी करके ठाकुर जी चले जाते हैं तो शिकायत करने जाती हैं गोपियां यशोदा मैया के पास। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास, मैया अपने लाला को समझा लो, बहुत बिगड़ गई है। यशोदा मैया के सामने जाके इतनी क्रूर बन जाती हैं, और घर लौट करके जब आती हैं तो एक दूसरे से कहती आती हैं, अच्छा लगो ना। श्याम सुंदर को बुलाए करके जब यशोदा डांट रही, कैसा छोटा सा कितना मधुर लग रहा, कल के और बढ़िया बारो मक्खन निकालेंगी और ऐसी जगह धरेंगी कि खिड़की से सुगंधी चली जाए। अरे सुगंधी नहीं जाए तो ये बानर आदि देख करके जाके कृष्ण को संकेत कर दें कि वहां बहुत बढ़िया बारो मक्खन निकलो है लाला, वहीं चलेंगे चोरी करवे। ये गोपियां जानबूझ करके मक्खन निकालती हैं और ऐसी जगह रखती हैं कि ठाकुर जी चोरी करें, क्योंकि इनकी इच्छा है। अब यही कथा एक गोपी सुन रही थी, भोली भारी गोपी। उसने सुना कि गोपियां मक्खन इसलिए निकाल करके छीके पर रखती हैं कि श्याम सुंदर आवेंगे और चोरी करेंगे। आज उस गोपी के मन में आया 500 साल पहले इसी कलिकाल में, उसने आज तक तो मक्खन बिलोया था, दही बिलोई थी पति परिवार के लिए, लेकिन आज पहली बार बिलो रही है श्रीनाथ जी के लिए। और बिलोते बिलोते मन में भाव आ रहा है, ऐसा मधुर मक्खन है श्याम सुंदर, कभी मेरे यहां भी आके पाए के जाओ। सुंदर मक्खन को बढ़िया हंडी में लगायो, छीके पर रखो। अब चिंता कर रही है, छीको बहुत ऊंचो है, कहीं ऊंचे छीके को देख करके ठाकुर जी लौट तो नहीं जाएंगे, नहीं क्या को नीचे कर दूं, थोड़ा नीचे कर दे, अनेक और नीचे कर दूं। एक डंडा लेके आई, वहीं पास में धर दियो, मन करेगा तो यहीं फोड़ के खा लेंगे। आसपास कुछ ऐसी सामग्री रखी कि कहीं भागने की इच्छा करेंगे तो कोई सामग्री गिरेगी तो आवाज आएगी, तुमको पता चल जाएगी कि आए थे। सब व्यवस्था ऐसी करी है कि श्याम सुंदर आवे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 10 दिन निकल गए, ठाकुर जी नहीं आए। कोई रात्रि में आवाज नहीं आई, छीको ज्यों को त्यों है, डंडा वहीं को वहीं रखो है। तो मन में विचार करने लगी, श्याम सुंदर आ नहीं रहे, ऐसा है सके इतने व्यस्त हैं, उनको पता नहीं होगी कि मैंने मक्खन निकालो, उनको बताया हूं। तो छीके को अपने सिर पर लेकर के मंदिर दर्शन करवे जावे, और दूर खड़ी खड़ी छीके को ऐसे ऊपर को मुख जो है ठाकुर जी की ओर करे, बढ़िया बारो मक्खन है लाला, धोरी गैया चर के आवे गिरिराज जी पे, ऐसी बढ़िया बढ़िया औषधि खा के आवे, और फिर बाकी औषधि पेट में जाए करके दूध बने, वासों में दूध निकारूं, दही जमाऊं, वहां से मक्खन निकारूं। मक्खन धरो है, यहां में केसर भी है, मिश्री भी है, लाला आजा। ठाकुर जी को जाकर के उसने ऐसा लोभ दिया कि सामने खड़े हुए श्रीनाथ जी के मुंह से लार टपकने लगी। और ठाकुर जी तो मूर्तिमंत खड़े हैं। कुम्भन दास जी ये सामने बैठ करके मंजीरा बजाए कीर्तन कर रहे थे ठाकुर जी का। कीर्तन करते करते इनकी नजर ऊपर गई तो मूर्तिमंत ठाकुर जी के जब होठों से लार टपकती भाई देखी, तो ये नीचे से देख करके बोले, जय जय कहा भयो? तो इशारे में बोले पर्दा कर तब बताऊंगा। पर्दा कियो, भीतर जाके पूछो कहा भयो जय जय। अब भीतर नहीं जाते थे, बाहर से ही दर्शन करते थे। बोले गोपी है, ऐसा मधुर मक्खन निकाल के लावे और पीछे तो लोभ दे करके मुंह को दिखावे। मेरा तो मन है रोवा की आंखों मक्खन खा लो। अरे कौन सी गोपी मुझको पता बताओ, बात मक्खन मैं ले आऊंगो, और हमारी इतनी बड़ी रसोई घर है, यहां बढ़िया मक्खन निकलवाए के भोग लगवाए दूंगो। ठाकुर जी बोले वाह में स्वाद नहीं आवे। अरे कुम्भना तेने कभी चोरी को खायो है? कुम्भन दास जी बोले कभी अवसर नहीं मिला चोरी का खाने का, आपकी कृपा प्रसादी मिल जाती वही पा लेते। बोले तो तू कैसे जानेगो कि चोरी को कैसे स्वाद हुए? अरे कुम्भन दास आज तू रसोई में करवाए के मक्खन खा और एक बार मेरे संग चोरी को खाए के आइयो, चोरी वारो स्वाद तू को इतनो भावेगो जीवन भर फिर चोरी करके ही खावेगो। कुम्भन दास जी बोले हमको चोरी नहीं करनी जय जय, और आपको भी नहीं करनी। ये कोई द्वापर युग थोड़ा ही है, द्वापर में ज्यादा से ज्यादा उखल से बंधे थे, यहां तो जेल है जाएगी सीधी। ठाकुर जी बोले ना ना मुझे तो चोरी करनी है। कुम्भन दास जी बोले कैसे करनी है बताओ? बोले तू एक काम कर। बोले कहा रात्रि में जब मंदिर बंद है जाए बस खिड़की पे आए के ठाड़ो है जाइयो, मैं आ जाऊंगा। बूढ़े बड़े बेचारे कुम्भन दास जी
रात्रि में मंदिर बंद हुआ। अब ठाकुर जी और कुम्भनदास जी के बीच की बात है, मंदिर में और किसी को नहीं पता। रात्रि में कुम्भनदास जी खिड़की के पास आके ठाड़े है गए, इतने में ही खिड़की, छोटी सी खिड़की, वहां में से ठाकुर जी की पाग दिखाई दी। आहा, मुख निकर के आयो, हाथ से ठाकुर जी तो अचल, ठाकुर जी तो सचल हो गए, कुम्भनदास जी तो देख करके आनंदित हो गए। जय जय, इतनी उत्सुकता, इतने व्याकुल हो रहे हो मक्खन पाने के लिए। अरे तो ना पता, मैंने सुगंधित मुंह को अनुभव है, बहुत जोर को मक्खन है वह गोपी के घर को पाके आऊंगा आज, बहुत दिन है पायो ना है, तो चल मेरे संग। और यहाँ कंधा पे दोनों पैर लटका करके सिर पे हाथ धर के ठाकुर जी बैठ गए। कुम्भनदास जी ऐसे पैर पकड़ के ठाकुर जी को लेके जा रहे हैं। जय जय, जानो कहाँ है? बोले आगे ते दाहिने मुड़ जा, सीधो चल, आगे एक पोखरा आवेगो, वह पोखर ते बाएं मुड़ जाइयो, फिर मां सीधो चलियो, फिर एक पीपल को वृक्ष आएगो, बातें फिर दाएं। बोले तुम्हें कैसे पता सब रास्ता? बोले अरे वो गोपी रोज आए के बताए कि जाए, वो चाह रही है वह कहा के घर को मैं चोरी कर जाऊं, वही ने मुझको रास्ता बतायो, चल दे। कुम्भनदास जी के बीच बीच में आंसू आ जाते हैं, कितनी बड़भागिनी है वो गोपी जिसके घर ठाकुर जी स्वयं चोरी करने जा रहे हैं। प्राचीन घरों में छत होती थी पर आंगन के लिए खुली होती थी, आंगन में खुला रहता था। ठाकुर जी और कुम्भनदास जी ऊपर से भीतर आंगन में आए गए। आंगन में आए करके धीमे धीमे ठाकुर जी देख रहे, कहाँ छीको कुम्भनदास, देखियो। कुम्भनदास जी बोले जय जय वो रो? बोले हाँ वही है, चल आजा, तू खड़ो है जा, तेरे कंधा पे मैं खड़ो है जाऊंगा, छीको हाथ में आ जाएगा, प्रेम से पाएंगे। कुम्भनदास जी खड़े हैं, ठाकुर जी के चरण पकड़ रखे हैं, ठाकुर जी खड़े है गए, छीको पकड़ करके ऊपर से मक्खन निकाल करके प्रेम से पा रहे हैं। कुम्भनदास जी बोले बहुत बढ़िया जय जय, अरे मैं आया हूं सहायक संग में मुकू पवाए तो नेक नेक। तो ठाकुर जी मक्खन निकाले, मुख से लगावे, और एक तो नवनीत और वहां में ठाकुर जी को अधनामृत चाट करके जो नेका हाथ में बच जाए, वाकु ठाकुर जी एक हाथ से छीका पकड़ के ऐसे नीचे करें, एक कुम्भन मुंह खोल। अब मुंह तो पता नहीं चले तो कभी आंख में लग जाए, नाक में लग जाए, हाँ जेरो मुंह खोल ले आकू। अब कुम्भनदास जी मुंह खोलें तो ठाकुर जी अपने भुजा से उनको मक्खन पवा रहे हैं। कुम्भनदास जी तो खो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, सुध बुध नहीं रही कुम्भनदास जी को, लड़खड़ाने लगे चरण। ठाकुर जी बोले का कर रो, एने धीमो खड़ा रहे। अरे जय जय, ऐसो अधरामृत दियो है आपने, अब पाम टिक नहीं रहे मेरे। अरे नेक देर और डटो रहे, नेक और खा लो फिर चल रहे। तो कुम्भनदास जी के मन में आई, मैंने इतने रूप देखे इनके, एक बार देखूं तो सही है चोरी करते हुए लगे कैसे हैं। तो जैसे ही अब कुम्भनदास जी तभी देखेंगे जब छोड़ के आगे चले जाएंगे। तो कुम्भनदास जी ऐसे पकड़े पकड़े नीचे से देखने का प्रयास कर रहे हैं, लग कैसे रहे। तभी देखिए नाक पे मक्खन लगो, गाल पे लगो है, यूं लगो, और इतनी उत्सुकता से तत्परता से ठाकुर जी मक्खन निकाल रहे हैं, पा रहे हैं, खूब सुंदर सुंदर नेत्र बंद करके मधुर मधुर पा रहे हैं। ये छवि देख ही रहे थे, इतने बेसुध होकर के ठाकुर जी मक्खन पा रहे हैं कि धीरे धीरे ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी नीचे। जैसे ही ठाकुर जी की धोती खिसकन लगी तो कुम्भनदास जी बोले जय जय। बोले हाँ, नेका देर में हरि नंगम नंगा हो जाएंगे, नेक संभालो। जय जय संभालो संभालो संभालो। अब धोती नीचे खिसकी, कमर ते नेक नीचे आई, इतने में ही ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण कियो, दो भुजा से धोती पकड़ी और दो भुजा से मक्खन पा रहे हैं।